जय हिंद। अभी हाल ही की बात है कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अमेरिका जा रही थी और उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर रोक लिया गया। अमेरिका नहीं जाने दिया गया। भारत के बुद्धिजीवी, दुनिया के बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार बड़ी परेशान है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म पर चोट लग गई है। कौन है ये जर्नलिस्ट? इस जर्नलिस्ट का नाम है सना इरशाद मट्टू। ये अमेरिका क्यों जा रही थी? ये अमेरिका जा रही थी एक अवार्ड लेने के लिए जिसका नाम है पुलाइत्जर अवार्ड, PULITZER, पुलाइत्जर अवार्ड। क्या है ये पुलाइत्जर अवार्ड? जिस व्यक्ति के नाम पर ये पुलाइत्जर अवार्ड रखा गया है उसका नाम है जोसेफ पुलाइत्जर। जोसेफ पुलाइत्जर हंगरी देश के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका माइग्रेट कर गए। आगे चल के ये अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी वो पार्टी है जिसके सदस्य जो बाइडन है। तो जोसेफ पुलाइत्जर ने अमेरिका आकर एक न्यूज़पेपर अखबार कंपनी खरीदी जिसका नाम था न्यूयॉर्क वर्ल्ड। एक और अखबार चलता था जिसका नाम था न्यूयॉर्क जर्नल। तो पुलाइत्जर के न्यूयॉर्क वर्ल्ड और इस न्यूयॉर्क जर्नल में ये कंपटीशन रहता था कि कौन ज़्यादा बिजनेस करता है, कौन ज़्यादा अखबार बेच लेता है, कौन ज़्यादा पैसा कमा लेता है। तो पैसा कमाने की होड़ में इन लोगों ने एक नई तरह का जर्नलिज्म स्टार्ट किया जिसे कहा गया येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने अखबार में सनसनीखेज बातें छापें ताकि अखबार बिके, लेकिन वो खबर सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, आपने उसकी सच्चाई का पता लगाया है कि नहीं लगाया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अखबार बिकना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। ऐसी घटिया जर्नलिज्म करके जोसेफ पुलाइत्जर ने बहुत पैसा कमाया। इन्होंने अपने जमा पैसे से एक फ़ंड बनाया और ये कह दिया कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में हर साल मेरे नाम से एक अवार्ड दिया जाएगा, और ये अवार्ड देने की जिम्मेदारी इन्होंने दे दी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को। तो पुलाइत्जर अवार्ड जैसे घटिया अवार्ड को लेने के लिए हमारे देश की ये घटिया जर्नलिस्ट वहाँ जा रही थी। मैंने घटिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। इनके हिसाब से इंडियन आर्मी अत्याचारी है जो कश्मीरियों को तंग करती है। हिंदू हिटलर की तरह नाजी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया, वहाँ के जनक हैं, खून खराबा शुरू किया। सैयद अली शाह गिलानी जो कि अभी दुनिया में नहीं है, कि उनको बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर समझती हैं। सना इरशाद मट्टू क्यों जा रही थी? इन्हें अवार्ड क्यों दिया जा रहा था? इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ था, भारत में भी कोरोना हुआ था, तब इन्होंने भारत में कोरोना की तस्वीरें खींची फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर, और ये फ़ोटो इन्होंने अमेरिका की कंपनी थॉमसन रॉयटर्स को भेजी जिन्होंने ये तस्वीरें आगे बढ़ाई और इन्हें ये पुलाइत्जर अवार्ड मिला। तो जो इंसान पुलाइत्जर अवार्ड को बहुत बड़ा सम्मान समझता है उसने भारत की कौन सी तस्वीरें खींची होंगी, ये आप समझ सकते हैं। भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बनाई, सबसे बड़ी आबादी के लिए बनाई, इतनी बड़ी आबादी को बचाया, सिर्फ अपने देश को नहीं दूसरे देश के लोगों की भी मदद करी। इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के लिए। इनके लिए सिर्फ अहमियत इस बात की है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई और उनकी चिताएं जलती रहीं, भारत में बर्बादी हो गई। मृत्यु तो हर देश में हुई थी और जितनी आबादी हमारे देश में हुई है उस हिसाब से हमारे यहाँ मृत्यु कम हुई है। अमेरिका में भी मृत्यु हुई है, सब जगह मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु दर हमारे यहाँ आबादी के को देखते हुए बहुत कम था। लेकिन इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका स्तर ही जोसेफ पुलाइत्जर वाला है। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को लगता है कि पुलाइत्जर अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल सम्मान है। शायद इसलिए क्योंकि पुलाइत्जर अवार्ड अंग्रेज़ी में मिलता है, शायद इसलिए क्योंकि इसे अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका से मिलने वाली हर चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती है। जब आपको पुलाइत्जर अवार्ड मिलेगा तो वो उसको इतना ग्लोरीफाई करके सुनाएंगे कि कम एंड रिसीव योर पुलाइत्जर अवार्ड इन द ड्रीम सिटी ऑफ न्यूयॉर्क फॉर सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द डाउन ट्रॉडन, फॉर ब्रिंगिंग टू लाइट द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ दिस क्रूअल वर्ल्ड, फॉर लिबरेटिंग कॉमन मैन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक वेज ऑफ गवर्नमेंट्स। ऐसे सुनाएंगे, लगेगा कि क्या सम्मान मिल रहा है और भारत सरकार इस महिला को सम्मान नहीं लेने दे रही है। मोदी जी किसी को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस के ज़माने में कहा जाता था बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन मोदी जी के ज़माने में ऐसे लोगों को इनकी औकात बताई जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।